एक छोटे से शहर की तंग और पुरानी गलियों में रिहाना बी की कढ़ाई की एक सादा सी दुकान थी। ये दुकान सिर्फ कपड़ों की नहीं, बल्कि उनके बरसों के सब्र, मेहनत और हुनर की गवाह थी। रिहाना बी जवानी से हाथ की कढ़ाई करती आ रही थीं। उनके बनाए हुए फूल, पत्ते और नक्श ऐसे लगते थे जैसे कपड़े पर जान आ गई हो। मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब उनकी आंखें जल्द थिकने लगती थीं और हाथों में वो पहले जैसी तेजी न रही थी। घंटों की मेहनत अब दिनों में मुकम्मल होती, जिससे उनका दिल भी बोझल रहने लगा था। एक दिन उनका बेटा, जो काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था, वापस लौटा। उसके साथ एक बड़ी सी मशीन थी जिस पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन। रिहाना बी उसे देखकर घबरा गईं। उनके दिल में खदशा पैदा हुआ कि ये लोहे का भारी डुबा कहीं उनके हाथों के हुनर को बेकार न कर दे। वो सोचने लगें कि क्या मशीन भी वो एहसास, वो निफास्त और वो मोहब्बत दे सकती है जो बरसों की मेहनत से सीखा गया फन देता है। मगर जब मशीन को चलाया गया और उसने अपना पहला नमूना बनाना शुरू किया, तो रिहाना बी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। चंद ही मिनटों में रेशम पर एक ऐसा गुलाब बनकर अभरा जैसे अभी खुल पड़ेगा। वो गुलाब, जिसे बनाने में रिहाना बी को कई दिन लग जाते थे, अब लम्हों में तैयार हो चुका था। मशीन एक साथ सैकड़ों रंगों के धागे परो रही थी और हर धागा अपनी जगह इतनी सफाई से जुड़ा हुआ था कि यूं महसूस होता था जैसे किसी परी ने कढ़ाई की हो। आहिस्ता आहिस्ता रिहाना बी ने मशीन को कबूल कर लिया। अब वो खुद नए नए डिजाइन मुंतखब करते, उन्हें मशीन में लोड करते और मशीन अपनी सुरीली शू शू की आवाज के साथ कपड़ों पर जादू बिखेर देती। दुकान की रौनक लौट आई, गाहक फिर आने लगे और रिहाना बी के चेहरे पर भी इत्मीनान नजर आने लगा। एक दिन एक गरीब लड़की अपनी शादी का पुराना दुपट्टा लेकर आई। उसकी आवाज में झुझक थी। उसने कहा कि वो चाहती है दुपट्टा नया लगे, मगर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं। रिहाना बी ने नरमी से मुस्कुराकर उसका दुपट्टा लिया और मशीन में सुनहरी ज़री का एक खूबसूरत मगर सादा डिजाइन मुंतखब किया। थोड़ी ही देर में वो पुराना दुपट्टा यूं चमकने लगा जैसे किसी शहजादी का लिबास हो। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू देखकर रिहाना बी की आंखें भी नम हो गईं। इसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि ये मशीन सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ख्वाबों को बुनने का एक नया जरिया है। उन्हें ये सबक मिला कि वक्त के साथ बदलना बुरा नहीं, बल्कि अगर हम अपने हुनर को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ लें तो हम न सिर्फ खुद आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रंग और खुशियां भर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।